नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट के लिए दिसंबर 2010 का हिंदी सेकंड पेपर। ठीक है, हिंदी सेकंड पेपर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हल कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अब इसकी रचना काल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? रामचरितमानस, क्योंकि 1574 में लिखा गया। ठीक है, ये ठीक है, बी सही होगा। अब रामचरितमानस कब लिखा गया है? 1574। ठीक है, किसने लिखा है? तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास। ठीक है, आगे देख लेते हैं रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका किसने लिखा है? केशवदास। किसने? केशवदास। ठीक है, कब लिखे हैं? 1601। कब लिखे हैं? 1601 में। ठीक है, वैदेही वनवास कब लिखी गई है? 1940। कब? 1940। ठीक है, किसने लिखा है? हरिऔध। वैदेही वनवास किसने लिखा? हरिऔध। कब? 1940। ठीक है, वहीं राम की शक्ति पूजा 1936। ठीक है, किसने लिखा है? निराला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, पत्रिकाओं का सही अनुक्रम: सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो पत्रिका आएगी कवि वचन सुधा आएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? सी। अब देख लेते हैं कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब है? 1868। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, हिंदी प्रदीप देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप 1877। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, वहीं नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896। ठीक है, ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा निकलती थी। ठीक है, सरस्वती 1900। ठीक है, इसके कौन से संपादक हैं? MPD। ठीक है, अब MPD का मतलब आप लोग पूछेंगे, तो MPD मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। काल के अनुसार रचना कालों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। तो इसमें कौन सही होगा? ए। क्यों? लाला श्रीनिवास दास का जन्म जो है 1851। ठीक है, प्रेमचंद का कब है? 1880। ठीक है, अमृतलाल नागर का कब है? 1916। ठीक है, और कमलेश्वर का 1932। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है: प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो ये छायावाद युग के चतुर्थ कवि हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहले आते हैं प्रसाद जी आते हैं। ठीक है, तो प्रसाद ए और सी दोनों में है। प्रसाद के बाद निराला आते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सही होगा? सी। ठीक है, अब प्रशांत जयशंकर प्रसाद का देख लेते हैं 1890 में। ठीक, निराला 1899। ठीक है, पंत 1900। ठीक है, महादेवी 1907। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम। अब इसमें क्या पूछ रहा है? युग। युग मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है ना। हरिऔध, मीराबाई, चंद सेनापति, ठीक। तो सबसे पहले आदिकाल आता है, तो आदिकाल में चंद आदिकाल के हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? चंद। अब चंद बी और डी दोनों में है, ठीक। अब उसके बाद देख लेते हैं भक्तिकाल आता है, तो भक्तिकाल कौन है? मीराबाई। तो मीराबाई किस में है? डी में, ठीक। तो डी सही होगा। चंद आदिकाल के हैं, मीराबाई भक्तिकाल के, सेनापति रीतिकाल के, ठीक है। हरिऔध आधुनिक काल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए, ठीक। चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग, ठीक है। तो इसमें नाटकों का सही अनुक्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? अंधेर नगरी, ठीक है। अंधेर नगरी बी और सी डी तीनों में है, ठीक। अब इसके अगला देखते हैं, ठीक है। तो अंधेर नगरी के बाद चंद्रगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन, फिर 8वां सर्ग, ठीक है। इसमें कौन सा ही होगा? सी, ठीक। अंधेर नगरी का प्रकाशन देख लेते हैं कब हुआ है? 1881। किसके द्वारा? भारतेंदु के द्वारा, ठीक। भारतेंदु का नाटक है। वहीं चंद्रगुप्त कब लिखी गई है? 1931। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद, ठीक। आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया? 1958, मोहन राकेश, ठीक है। 8वां सर्ग 1976। किसके द्वारा? सुरेंद्र वर्मा की नाटक है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैलांचल, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा, क्या आएगा? गोदान। गोदान बी में है, ठीक। और सी में भी है। तो इसके बाद क्या आएगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर मैलांचल, फिर राग दरबारी। तो कौन सी होगा? बी, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं इसके व्याख्या। गोदान कब लिखी गई है? 1936। किसके द्वारा? प्रेमचंद, ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते कब लिखी गई है? 1946। किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा, ठीक है। मैलांचल कब लिखा गया है? 1954। किसके द्वारा? रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। राग दरबारी कब लिखा गया है? 1968। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए, ठीक। उसने कहा था, वापसी, तिरिच, कफन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? उसने कहा था, ठीक है। उसके बाद कफन, उसके बाद वापसी, उसके बाद तिरिच। तो इसमें कौन सा होगा? डी। अब देख लेते हैं, उसने कहा था कब लिखी गई है? 1915। किसके द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। कफन किसका है? प्रेमचंद का, ठीक है। कब लिखी गई है? 1936 में। वापसी किसका है? उषा प्रिवंदा का, ठीक है। कब लिखी गई है? 1960 में, ठीक। वहीं तिरिच 1989। किसकी है? उदय प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताइए, ठीक। तो गारसा दातासी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। तो सबसे पहले गारसा दातासी आते हैं, ए में भी हैं, बी में भी हैं, सी में भी। अब अगला देख लेते हैं। गारसा दातासी के बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। कौन सा होगा? सी, ठीक है। अब गारसा दातासी इनका ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तान। कब लिखी गई है? 1839 में, ठीक है। वहीं शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर के कौन सी ग्रंथ हैं? शिव सिंह सरोज, ठीक है, 1883 में। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, पंडित जगन्नाथ, कुंतक, भामा, रूप गोस्वामी। सबसे पहले कौन से आएंगे? भामा। ठीक है, भामा के बाद कुंतक, फिर रूप गोस्वामी, फिर पंडित जगन्नाथ। ठीक है, भामा 6वीं शताब्दी के हैं। भामा 6वीं शताब्दी के हैं। कुंतक 10वीं और 11वीं सदी के हैं। रूप गोस्वामी 15 और 16वीं सदी के हैं। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, आलोचना, तद्भव, हंस, वाक। ठीक, आलोचना के संपादक कौन है? अरुण कमल। ठीक है, तद्भव के अखिलेश, हंस के राजेंद्र यादव, वाक के सुधीर पचौरी। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कितने पाकिस्तान, तमस, मृगनयनी, नीला चांद। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने पाकिस्तान कब लिखी गई है? 2000 में। और किसने लिखा है? कमलेश्वर। ठीक है, तमस 1973 में। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी, बी का चौथा। ठीक है, मृगनयनी 1950 में लिखी गई है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, नीला चांद 1988, नीला चांद 1988 शिव प्रसाद सिंह की है, डी का पहला। ठीक है, और मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा की है, सी का तीसरा। ठीक है, मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा, इसमें कौन सी हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। उषा प्रिवंदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक। ठीक है, तो उषा प्रिवंदा की कौन सी कहानी है? वापसी, ए का दूसरा। अमरकांत का कौन सा? दोपहर का भोजन, बी का तीसरा। मोहन राकेश का परमात्मा का कुत्ता, सी का चौथा। विशंबरनाथ कौशिक का ताई, डी का पहला। तो इसमें कौन से हो जाएगा? बी। ठीक है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रक्षाबंधन किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी, ए का तीसरा। रक्षाबंधन कब लिखा गया है? 1934 में। ठीक है, अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। अंधा कुआं कब लिखा गया है? 1955 में। ठीक है, बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, 1974 में लिखी गई है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक कब लिखी गई है? 1991। ठीक है, तो कौन सा होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ठीक, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सम्मिलित कीजिए। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, किसका है? कबीर का। देसिल बैना सब जन मिठा, किसका है? विद्यापति का। भूषण बिन न बिराजी कविता बनिता मित्र, किसका है? केशव का। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, किसका है? पद्माकर का। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसमें कौन सा होगा? डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। संसद से सड़क तक, किसका है? धूमिल का। ठीक, संसद से सड़क धूमिल, तो ए का तीसरा। फूल नहीं रंग बोलते केदारनाथ अग्रवाल। युगधारा नागार्जुन। साय में धूप दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ? बी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का
दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सौंदर्य अलंकार किसका है? वामन का। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का। वाग्यार्थ भी संपृक्तौ वाग्यार्थ प्रतिपत्ति किसका है? ये कालिदास का। ठीक है। और रमणीय प्रतिपादिका शब्द काव्यम किसका है? पंडित जगन्नाथ का। ठीक है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, ए सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्यानुशासन। ठीक है। ध्वन्यालोक किसकी है? आनंद वर्धन की। ए का तीसरा। काव्यालंकार किसकी है? भामा की। बी का चौथा। काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की। सी का पहला। और काव्यानुशासन हेमचंद्र। ठीक है। डी का दूसरा। तो इसमें कौन सा होगा? सी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऐसे इन क्रिटिसिज्म किसका है? ऐसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड। ए का दूसरा। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? कॉलरिज का। बी का पहला। एस्थेटिक्स किसका है? क्रोचे का। अब प्रैक्टिकल किसका है? रिचर्ड्स का। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित अंशों को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है। जो घनीभूत पीड़ा थी। ठीक। किसका? जयशंकर प्रसाद का। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, यह किसका है? निराला का। बी का तीसरा। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, किसका है? अज्ञे का। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसका है? भवानी प्रसाद। ए का दूसरा, बी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का पांचवा। तो इसमें डी से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, स्थापना क्या है? चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर रूप ग्रहण करती है। ठीक है। ये क्या है? सही है, क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से। ये दोनों सही है। तो इसमें कौन सी होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का अत्यंतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चलित दृढ़ संकल्प में है। सही है, क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती है। गलत है, असाध्य साधन कराती है। ठीक है। ए सही और आर गलत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता की कभी नकल नहीं की हो सकती है, जैसे मनुष्य की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। ये क्या है? सही है। ठीक। क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से, ये भी सही है। तो इसमें सी सही है, दोनों सही। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। ठीक है। ये तो सही है, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ये गलत है। ठीक है। तो ए सही और आर गलत। यहाँ डी। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्थापना तर्क में क्या होता है कि अगर तर्क में कोई चीज़ ज़बरदस्ती कही जा रही, जहाँ केवल शब्द का या सबसे महत्वपूर्ण ये सब आ जाते हैं, तब वो तर्क गलत होता है। ठीक है।
अगर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो वो हमेशा गलत ही होता है स्थापना और तर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सध्रा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। ठीक है, सध्रा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये सही है। सध्रा जो है, किसी के प्रति अगर हमारी सध्रा रहती है तो हमें उसके कारण और उसके वो जानकारी होती है। ठीक है, क्योंकि श्रद्धा से दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बी सही है, क्योंकि हम किसी के बारे में जब जानकारी हासिल रहती है उसकी अच्छाइयों की, तभी हम उस पर श्रद्धा या विश्वास कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।